हैदराबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। 2 दिन चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी की नजर दक्षिण के इसी राज्य पर है। ऐसे में हैदराबाद में होने वाली बीजेपी की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें मिली थी। इसके बाद 2020 में हुए हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 48 सीटें मिली थी। इसके बाद बीजेपी विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जता रही है। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम की ओर से पत्र याचिका में मांग की गई है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ जस्टिस सूर्यकांत की ओर से की गई टिप्पणी को वापस लिया जाए। याचिका में कहा गया कि नुपुर शर्मा को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया जाना चाहिए। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी टिप्पणी में नुपुर शर्मा को ही उदयपुर हत्याकांड का जिम्मेदार बताया था। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद इस पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयान के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया। साथ ही बीजेपी पर नुपुर शर्मा को बचाने का आरोप लगाया। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को क्यों बचा रही है। नुपुर शर्मा को ना बचाएं प्लीज, क्योंकि नुपुर शर्मा को आपने सस्पेंड जरूर किया मगर वो पनिशमेंट नहीं है और नुपुर शर्मा NEC की मेंबर है। आप कल से हैदराबाद में NEC की बैठक कर रहे हैं भाजपा की, तो क्या उसमें उसको बुला रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर यूनियन गवर्नमेंट में आता है, तो इनको तो करना चाहिए ना। उनको कानून को अपना काम करने दीजिए। क्यों कानून को अपना काम करने से भाजपा रोक रही है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल मौजूदा सरकार ने बनाया है, किसी एक व्यक्ति की टिप्पणी ने नहीं बनाया। इसके लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी और RSS जिम्मेदार है। ये एक एंटी नेशनल एक्ट है। राहुल गांधी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने सच कहा है, लेकिन देश का ये माहौल उस व्यक्ति से नहीं बना है जिसने टिप्पणी की है। बीजेपी ने देश में नफरत और गुस्से का माहौल बनाया है, वहीं कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को दोबारा नोटिस भेज सकती है। FIR दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 41A के तहत नुपुर शर्मा को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। पुलिस ने बताया कि नुपुर शर्मा जांच में शामिल हुई और दिल्ली पुलिस ने 18 जून को उनका बयान दर्ज किया था। अब पुलिस उन्हें दोबारा नोटिस भेज सकती है। आज तक से खास बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री बनने की जानकारी थी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार जनता के साथ न्याय करेगी और सभी प्रोजेक्ट पूरे करेगी। इसके साथ एकनाथ शिंदे ने कहा कि सही वक्त आने पर वो उद्धव ठाकरे से बात कर सकते हैं। ये आम जनता की सरकार है, यही मैं कहूंगा। जो जनता को चाहिए वही हम देंगे। ये हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट, इस राज्य के सर्व विभाग का विकास, यही हमारा एजेंडा है। किसानों को उनके लिए योजनाएं दो, उनको मजबूत करो, उनके खुद के पैर पे खड़ा करो और यहाँ पर किसान आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र बन जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। RK कॉलोनी में मेट्रो शेड को लेकर उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आ गए। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुंबई को इस तरह धोखा न दे जैसे उन्हें दिया। ठाकरे ने कहा कि मेट्रो कार शेड कंजूर मार्ग से RK कॉलोनी में शिफ्ट करने के प्लान से बहुत दुख है। ठाकरे ने कहा कि अगर आप मुझसे नाराज हैं तो गुस्सा मुझ पर निकालिए, लेकिन मुंबई के दिल पर खंजर न चलाइए। ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। दरअसल गुरुवार को शपथ लेते ही सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की पहली ही बैठक में अधिकारियों को आदेश दिया कि RK कॉलोनी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट पेश करें। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम के तत्काल दखल से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे के खेमे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को विधानसभा से निलंबित करने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका पर भी 11 जुलाई को सुनवाई होगी।
उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या के मामले में एनआईए ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहसिन और आरिफ नाम के इन आरोपियों पर हत्या की साजिश में शामिल होने के शक है। इस बीच उदयपुर में घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कन्हैया लाल पर हमले करने के बाद हत्यारे बाइक से भागते नजर आ रहे हैं। ये फुटेज कन्हैया लाल की दुकान के पास का है। इस फुटेज में लोग कन्हैया लाल पर हमला होने के बाद इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की तबाही बढ़ती जा रही है। बाढ़ से कैसे हालात बिगड़ने लगे हैं, उसकी गवाही देती है तस्वीर देखिए। महज कुछ सेकंड के भीतर एक घर पानी में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि घर के नीचे की मिट्टी ही गायब हो गई। फिर क्या था, देखते ही देखते पक्का मकान मिट्टी में मिल गया। तो वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जुटी है। यूपी के कन्नौज में राजस्व की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस और तहसीलदार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दरअसल सकरावा कस्बे में जिलाधिकारी के आदेश पर पट्टे की जमीन के पैमाइश के लिए तहसीलदार और राजस्व की टीम गांव में पहुंची थी, लेकिन मौके पर पहुंचे कुछ ग्रामीण अधिकारियों के साथ भिड़ गए। बड़ी मुश्किल से अधिकारी जान बचाकर भागे। मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य लोग चकमा देकर फरार हो गए। बिहार की राजधानी पटना में कोर्ट में धमाके से हड़कंप मच गया। ब्लास्ट कोर्ट परिसर के अभियोजन दफ्तर में हुआ। शुक्रवार दोपहर पुलिस पटेल छात्रावास से बरामद देसी बम लेकर पहुंची थी, तभी ये ब्लास्ट हुआ। धमाके में कदम कुआं थाने के सब इंस्पेक्टर मदन कुमार का हाथ जख्मी हो गया। उन्हें फौरन इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया। हरियाणा के गोहाना में एक सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया। बच्चा चोरी का मामला अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में देखिए, एक महिला अस्पताल के गेट पर एक बच्चे को गोद में लेकर बैठी है, लेकिन जैसे ही उसके पास में एक दूसरी महिला आकर बैठती है, वैसे ही वो वहां से उठकर चल देती है। अस्पताल के बाहर लगे कैमरे में महिला के जाने का वीडियो कैद हो गया। हालांकि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। दिल्ली से सटे नोएडा में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। नोएडा में जगह जगह थैला बैंक बनाया जा रहा है, ताकि लोग प्लास्टिक बैग की जगह थैले का इस्तेमाल करें। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी ने मोबाइल प्लास्टिक वैन भी लॉन्च किया, जो पूरे शहर में घूमकर प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करेगी। कार्यक्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग का बहिष्कार करने और गैर प्लास्टिक थैले के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक किया गया।